इनके पिताजी है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि इनको लेकर के इनका सोच क्या था, क्या लग रहा था कि ये जो है नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि क्या लग रहा था, आप अपने बेटा से उम्मीद क्या लगाए हुए थे, और जो उम्मीद लगाए थे पहली बार में नहीं मिल पाया था, दूसरी बार में भी सफलता हासिल नहीं हो पाया था, तीसरी बार में भी सफलता नहीं मिल पाया था, तो पढ़ाई छुड़ा सकते थे लेकिन पढ़ाई जारी रखे, क्या कारण था सर जी? हम तो पूरा उम्मीद लगाए थे कि जितना टाइम लग जाए लेकिन इस चीज़ को पाना है, हासिल करना है। हाँ, बहरहाल किसी भी कीमत पे इसको हासिल करना यानी इस बार अगर इसे सफलता नहीं मिलती इसमें भी अप्लाई किया जाता। जी, कोई शक नहीं था इसमें। हाँ, लेकिन इसको हासिल कर लेना था, यानी इसका भी यही तमन्ना था। इस पर जो उम्मीद जो है, उम्मीद आप कितना भरोसा रखे हुए थे कि आपका बेटा क्वालिफाई कर जाएगा नीट के एग्ज़ाम में? कि हमको पूरा भरोसा था। पूरा भरोसा हाँ, था। पूरा भरोसा था इसके ऊपर। यानी इनके पिताजी की बात किया जाए तो इनके पिताजी का कहना था साफ लफ्जों में कि अगर एक बार एग्ज़ाम में फेल हो गए थे, दूसरी बार फेल हो गए थे, तीसरी बार फेल हो गए थे, चौथी बार भी फेल हो जाते तो पांचवी बार भी से मौका दिया जाता, छठी बार भी मौका दिया जाता, और वो अब तक मौका दिया जाता जब तक इनको कामयाबी नहीं मिल जाता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी गार्जियनशिप को देखे हैं, बहुत सारे ऐसे माँ बाप को देखे जिनके बेटा और बेटी एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते, एक बार में उसे सफलता नहीं मिल पाता है तो उनका पढ़ाई छुड़वा देते हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। जो अपने बेटा के खातिर ये सोच लिए थे कि चाहे जितना वक्त लग जाए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े करेंगे, लेकिन बेटा के लिए जो सपना सजाए थे वो सपना को पूरा करेंगे, और यही सोच के साथ में आपके पिताजी आपको साथ दे रहा था सर जी। आपको लगता है कि कितना खुशी मिला होगा, आपके पिताजी आपको इस तरीके से सम्मानित कर रहे हैं, आपके पिताजी इस तरीके से हौसला बढ़ा रहे हैं, कितना खुशी महसूस होता होगा? पहली बात तो मैं गुलाब भाई आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे फादर शुरू से विदेश रहे हैं जी। जब तक हम लोग की पढ़ाई चल रही थी तो वो घर से बाहर ही रहे कंटिन्यू, लगभग 7 साल वो बाहर थे। हम लोग से कोई मुलाकात नहीं, बस वो पैसा भेजते गए, और हम लोग, मेरे बड़े भाई सब हर जगह हम लोग कहाँ कहाँ भेजना था, पढ़ाना था, क्या चीज़ कराना था, सब वो करते गए। बाकी ये 7 साल के बाद आए मेरे अब्बू, तो हम लोग काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके थे, पढ़ाई में अच्छे थे, तो आगे भी हम लोग को कंटिन्यू किए, कहीं से हेल्प ले करके, कहीं से ले करके पीछे नहीं हटने दिए, हिम्मत दिए, काफ़ी हिम्मत दिए। और मैं अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अगर शायद वो नहीं होते तो शायद सपोर्ट नहीं होता उनका, तो मैं नहीं कर पाता। आपके पिताजी जो है आप लोगों के खातिर जो है अपना 7 साल गंवा दिए थे और विदेश में मजदूरी मेहनत करने के लिए विदेश पहुंच गए थे। जी सर, जब पढ़ाई का लोड आया तो घर पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर मेरे वालिद साहब चले गए, तो कंटिन्यू 7 ईयर तक वो विदेश ही रहे और वहीं से सारा चीज़ मेंटेन करते गए धीरे धीरे। इस दौरान मेरी दादी का इंतकाल भी हो गया, तो मेरे वालिद साहब भी नहीं थे, और मैं उसी दौरान कोटा में तैयारी कर रहा था, मैं भी नहीं घर आ पा रहा था, तो मैं भी नहीं आया। लेकिन यही है कि आप जब इरादा कर लेते हैं तो ठीक है। मैं उस समय घर पर नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं हूँ तो सब 20 से 25 हज़ार के अराउंड बच्चे हर डिस्ट्रिक्ट से बैठते हैं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई अपेयर होते हैं जी। और इसमें कुछ ही लोगों को सफलता मिलती है जिनकी लगन और जुनून और उनका फैमिली सपोर्ट होता है, और बच्चा मेहनती होता है, लगन कर अपने ड्रीम को लेकर के ईमानदार होता है, अपने फैमिली को लेकर के ईमानदार होता है कि नहीं हमें करना है, वो आखिरकार कर लेता है। अटैम्प्ट मैंने नहीं रखता कि आप कितने अटैम्प्ट दिए, अब मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने अटैम्प्ट में निकाले, सब मुझे मतलब यही जाने कि नीट क्वालिफाई किया है। जैसे लोगों को मालूम लगा कि परिहार का लाल जो है वो इतिहास रचा है, तो लोग भी यहाँ आकर के इनको और इनके पिताजी को बधाई देने लगे थे, क्योंकि ये कोई आम शख्स नहीं है। जो इनके पिताजी है अपने बेटा के खातिर 7 साल कुर्बान किए थे, और 7 साल तक अपने घर के तरफ रुख नहीं किए थे, अपने घर के तरफ नहीं आए थे, और इनके दादाजी जो है एक लाठी के सहारे जी रहे। इनसे भी समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग तो उम्मीद था कि जहाँ तक पढ़ेगा वहाँ तक पढ़ावेगा। हाँ, जहाँ तक पढ़ेगा जितना खर्च हो जाए हमारा। यानी आप खुद अपने पाँव पर अब सही से नहीं चल पाते हैं, लेकिन अपने पोता के लिए आंखों में सपना सजाए थे। जी हाँ, सजा से। यानी इनके दादाजी की बात किया जाए तो इनके चेहरा पर खुशी का आंसू साफ तौर पे झलक रहा है, और इनके दादाजी जो खुद चल नहीं पाते हैं, अपने लाठी के सहारे अपना जीवन गुजार रहे, लेकिन पोता के लिए जो सपना सजाए थे, जो सपना पूरा हो गया, तो आगे को लेकर के इनका तैयारी कैसे करेंगे आप? क्या करेंगे इनके लिए आप आगे का?
पैसा कौड़ी से कैसे मदद करेंगे? सब चीज़ से मदद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल चीज़ जहाँ तक लगेगा, जहाँ तक जो होगा सब पूरा कर देंगे। ये नीट के एग्ज़ाम में इस तरीके का नंबर लाना ये बहुत टॉप होता है, क्योंकि 25 लाख लोग उस एग्ज़ाम में बैठे थे, 25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए बैठे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मेहनत किए थे, सफलता ही मिल पाया था, बाकी हाथ रचा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। धन्यवाद सर जी आपका भी। शुक्रिया गुलाब भाई।